प्रेमी सज्जनों, प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की जय। प्यारे साथियों, धर्मदास जी विनीत भाव से सतगुरु कबीर साहब को कहते हैं कि हे प्रभु, आप जीवों के मूल आधार हो। आपने मेरे समस्त सूल दुखों को मिटा दिया है। नारायण दास मेरा पुत्र है, अब मैंने उसको अपने घर से निकाल दिया। काल अंश ग्रह जन्मों आई, जीवन काज भयो दुखदाई। धन सतगुरु तुम मोहि लखावा, काल अंश को भाव चिन्हावा। पुत्र नारायण त्यागी हम दीन्हा, तुमरो बचन मानि हम लीना। धर्मदास जी साहब से कहते हैं, काल का अंश होकर उसने पुत्र रूप में मेरे घर में जन्म लिया और जीवों के कल्याण के कार्य में दुख देने वाला हुआ। हे सतगुरु, आप धन्य हैं कि आपने सब बातें बताकर मुझे समझा दिया और काल के जो अंश दूत हैं उनके भाव विचारों एवं कार्यों की पहचान करा दी। आपकी सब बातों को मैंने विश्वास पूर्वक मान लिया तथा अपने पुत्र नारायण को त्याग दिया। अब आगे कहते हैं धर्मदास जी, धर्मदास बिनवय सिरनाई, साहिब कहो जीव सुखदाई। किह विधि जीव तरे भव सागर, कहिए मोहि हंस पति आगर। धर्मदास जी सिर झुकाकर विनती करते हैं कि हे साहिब, आप जीवों को सुख देने वाले हैं। कहो कि किस तरह से जीव भवसागर से पार हो। हे सुख के धाम, हंसों के स्वामी, मुझे समझाकर कहिए। कैसे पंथ करों प्रकाशा, कैसे हंसहि लोक निवासा। दास नारायण सुत जो रहिया, काल जानता कहाँ परिहरिया। धर्मदास जी कहते हैं, अब मैं कैसे पंथ प्रकट करूँगा और कैसे हंस जीवों का सत्यलोक में निवास होगा, क्योंकि नारायण दास जो मेरा पुत्र था उसको काल का दूत जानकर मैंने त्याग दिया है। अब साहिब देव राह बताई, कैसे हंसा लोक समाई। कैसे वंश हमारो चली है, कैसे तुम्हरो पंथ अनुसरी है। आगे जहिते पंथ चलाई, ताते करों बिनती प्रभुताई। धर्मदास जी साहब से कहते हैं, हे साहब, अब आप ही राह अर्थात उपाय बता दो कि कैसे जीव सत्यलोक में जाएंगे, कैसे मेरा वंश चलेगा और कैसे मेरे मरने के बाद आपके पंथ का अनुसरण होगा, अर्थात पंथ कैसे चलेगा। हे प्रभु, आगे जिससे पंथ चले उसके लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। प्यारे साथियों, सतगुरु कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं, धर्मदास सुन शब्द सिखापन, कहूँ संदेश जान हित आपन। नौतम सुरति पुरुष के अंसा, तुम ग्रह प्रकट होई हैं वंशा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, मेरे शब्दोपदेश को ध्यान से सुन। यह संदेश मैं तुम्हें अपना भला जानकर कहता हूँ। नौतम सुरति सत्य पुरुष के अंश हैं, वे तुम्हारे घर में प्रकट होंगे और वे ही तुम्हारे वंश होंगे। वचन वंश जग प्रगटे आई, नाम चुरामणि ताहि कहाई। पुरुष अंश के नौतम वंशा, काल फंद काटे जीव संसा। मेरे वचन उपदेश से उत्पन्न होने के कारण वे वचन वंश कहलाएंगे। वे वचन वंश संसार में आकर प्रकट होंगे तथा उनका नाम चूड़ामणि कहलाएगा। सत्य पुरुष के अंश नौतम सुरति काल निरंजन का जाल काटेंगे और जीवों का संशय एवं भय दूर करेंगे। साहब छंद के माध्यम से कहते हैं, कलियह नाम प्रताप धर्मनि, हंस छूटे काल सो सत्य नाम। मन बच दृढ़ गहे, सो निस्तरे यम जाल सो। यम तासु निकट न आवई, जहि वंश की परितीत हो। करि काल के सिर पाँव दे, चले भव जल जीति हो।
सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मदास, यह कलयुग है। इसमें सत्य नाम के प्रताप से ही जीव काल के जाल से मुक्त होंगे। जो मनुष्य सत्य नाम को मन एवं वचन से मजबूती से पकड़ेगा वह यम के जाल से बच जाएगा। यम तथा यमदूत उसके पास नहीं आएंगे। जिसे बचन वंश का विश्वास होगा वह कलयुग और काल निरंजन के सिर पर पांव रखकर भवसागर को जीतकर सत्यलोक को जाएगा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, तुमसो कहूँ पुकार, धर्मदास चित परख हो, तेहि जीव लेव उबार, बचन वंश जो दृढ़ गए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, मैं तुमसे पुकार कर कहता हूँ कि तुम अपने मन में समझ कर देखो, मैं उस जीव को उबार लूँगा जो वचन वंश को दृढ़ता से पकड़ेगा। वचन वंश जीवों को सत्य नाम की दीक्षा देगा। धर्मदास जी सतगुरु कबीर साहब से विनय पूर्वक कहते हैं, हे प्रभु विनय करूं कर जोरी, कहत बचन जीव त्रासय मोरी, बचन वंश पुरुष के अंसा, पावों दर्श मिटे जीव संसा। इतनी विनय मान प्रभु लीजे, हे साहिब यह दाया कीजे, तब हम जानहि सत की रीति, बचन तुम्हार होए प्रतीति। धर्मदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, परंतु कहते हुए मेरी आत्मा डरती है। बचन वंश सत्य पुरुष के अंश हैं। यदि मैं उनके दर्शन पा जाऊं तो मेरे जीव का संशय अर्थात भ्रम मिट जाए। हे प्रभु, मेरी इतनी विनती मान लीजिए। हे साहिब, मुझ पर या दया कीजिए, मुझे उनका दर्शन कराइए, तब मैं सत्य की रीति समझूं और आपके वचनों पर मुझे विश्वास हो। धर्मदास की बात सुनकर सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, सुन साहिब अस बचन उचारा, मुक्ता मणि तुम अंश हमारा, अति अधीन सुकृत हठ लाई, तिनका दर्शन देव तुम आई, तब मुक्ता मणि छड़िक आए, धर्मदास तब दर्शन पाए। धर्मदास जी की बात सुनकर सतगुरु कबीर साहब ने ऐसा वचन बोला कि हे नौतम सुरति मुक्तामणि, तुम तो मेरे सत्य पुरुष अंश हो। धर्मदास ने अत्यंत विनम्र होकर तुम्हारे दर्शन के लिए हठ अर्थात जिद पकड़ रखी है। तुम इनको आकर दर्शन दो। तब नौतम सुरति मुक्तामणि अर्थात चूड़ामणि भी इनको कहा जाता है, एक क्षण के लिए आए और तब धर्मदास जी ने उनके दर्शन पाए। धर्मदास जी कहते हैं, गहि के चरण परे धर्मदासा, अब हमरे चित उपजी आशा, बारंबार चरण चित लाया, भले पुरुष तुम दर्श दिखाया, दर्श पाए चित भयो आनंदा, जिम चकोर पाए निशिचंदा। धर्मदास जी तभी नौतम सुरति मुक्तामणि जी के श्री चरण पकड़कर धर्मदास जी गिर पड़े और बोले कि अब मेरे मन में वंश उत्पन्न होने की आशा प्रकट हो गई है। उनके श्री चरणों में उन्होंने बारंबार अपना मन लगाया तथा कह उठे कि हे पुरुष, आपने मुझको अच्छा दर्शन दिखाया। आपका दर्शन पाकर मेरा मन आनंदित हो गया, जैसे चकोर पक्षी रात में चंद्रमा को देखकर आनंदित होता है। धर्मदास जी सतगुरु कबीर साहब से कहते हैं, अब प्रभु दाया करो तुम ज्ञानी, बचन वंश प्रगटे जग जानी, आगे जहिते पंथ चलाई, तहिते करो बिनती प्रभुताई। सतगुरु कबीर साहब से धर्मदास जी कहते हैं कि हे प्रभु ज्ञानी जी, अब आप मुझ पर दया करो कि मुझसे संसार में बचन वंश प्रकट हो, जिससे आगे पंथ चले। उसी कारण से हे प्रभु आपसे विनती करता हूँ। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मदास सुनो, 10 महीने में तुम्हारे जीव रूप में वंश प्रकट होगा। तुम्हारे घर आकर वह अवतार लेगा। वह जीवों के कल्याण करने के लिए ही संसार में आएगा।
साहब कहते हैं, हे धर्मदास, मेरा उपदेश सुनो। यह संदेश अपना भला जानकर कह रहा हूँ। मैंने तुम्हें वस्तु रूपी अनमोल ज्ञान का भंडार दिया है। वही ज्ञान वस्तु उस वंश को सौंप कर बतानी है। जब वो तुम्हारा पुत्र होगा, वह तो मेरा अंश होगा। धर्मदास ने फिर इस प्रकार विनती की कि हे प्रभु, मुझे समझाकर कहो। हे सतगुरु सत्य पुरुष, मैंने तो अपनी कामेंद्री को बस में कर लिया है, फिर कैसे पुरुष के अंश नौतम सूरत मुक्तामणि संसार में जन्म लेंगे। सतगुरु कबीर साहब ने धर्मदास को आज्ञा देते हुए इस प्रकार कहा कि तुम स्त्री पुरुष दोनों काम विषया शक्ति से दूर रहते हुए मात्र मन में रति करो। हे धर्मदास, सत्य पुरुष का नाम पारस है। उसे पान पर लिखकर अपनी पत्नी आमिन को दे दो, जिससे सत्य पुरुष का अंश नवतम सुरति जन्म लेगा। हे धर्मदास, तुम मन लगाकर सुनो, संकेत में समझो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। पान पर सत्य पुरुष की पहचान पारस नाम लिखो और वह पान परवाना अमीन को दे दो। धर्मदास जी को यह शंका हो गई थी कि इस प्रकार से मैथुन होना कैसे संभव होगा। उनको यह शंका तब दूर हो गई जब पति पत्नी दोनों ने पास बैठकर परस्पर दृष्टि मिलाकर मन से रति की। धर्मदास ने अपनी पत्नी आमिन को बुलाया और उसे सतगुरु कबीर साहब के श्री चरणों में पड़ाया, अर्थात पड़ गई। धर्मदास ने पान पर सत्य पुरुष का नाम पारस लिखकर आमिन को दिया। उसने गर्भवास की आशा से वह पान लिया। इस प्रकार मन से रति करने से जो गर्भ हुआ, वहाँ चूड़ामणि ने वास लिया। धर्मदास ने विधि पूर्वक पान परवाना दिया। आमिन ने आकर श्रद्धापूर्वक सतगुरु साहिब को दंडवत प्रणाम किया।